हाँ जी, फिर कैसे गले से पकड़ लिया। देखो वो होता है ना, मरीज जो होता है वो बिल्कुल लेटा हुआ होता है, वेंटिलेटर का इंतजार हो रहा होता है, यूं प्लग को देख रहा होता है कि कोई वो खींच ना ले, और एक बंदा आ भी जाता है। हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है और बंदा वहां से आ रहा है, मुंह पे नकाब पहने हुए, वो प्लग को पकड़ रहा है। वो नकाब में जो बंदा है ना, वो साउथ अफ्रीका की टीम है। प्लग खींचने ही लगा है कि हमने उसको गले से पकड़ लिया। हमने कहा बेटा ना ऐसे नहीं, हम वापस खड़े हो गए। मरीज जो है वापस आ गए, ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे दी हमने इस मैच के अंदर जो कि साउथ अफ्रीका के साथ हमने खेला है। वापस आ चुके हैं टूर्नामेंट के अंदर। बहुत से लोग हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान के क्या चांसेस है, और बड़ा ही ना पुराना किस्म का जोक जो सब भी पेलते हैं, मैं भी पेलता हूँ। वही बात, खाई में गिर जाए, फलाना हो जाए, बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसकी उससे शादी हो जाए, उसकी तलाक हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो जोक है ना वो वक्त आने पर अच्छा लगता है, अब वो ऐसा जोक नहीं है। अब जो संडे को मैचेस हो रहे हैं वो सीधा सीधा क्वार्टर फाइनल है। खैर मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही पढ़े लिखे इंडियंस हैं जो कि सीबी आर्मी में शामिल हुए हुए हैं, लेकिन बहुत सी मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई इंडिया इस वक्त नॉकआउट हो सकता है, आप लोग इतना ज्यादा ना उछलें यार। अच्छी बात है कि आप लोग टॉप पे हैं, इस वक्त कंफर्टेबल, लेकिन आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये मैच आप लोगों के लिए नॉकआउट है, ये क्वार्टर फाइनल है। अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो आप टूर्नामेंट से बाहर निकल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब दुआ कर सकते हैं कि बांग्लादेश हमसे जीत जाए, उसके बाद भी बात जो है वो नेट रन रेट के ऊपर आ जाएगी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। तो इंडिया जो है उसको अभी भी जो है ये मैच जीतना है, अदरवाइज वो बिल्कुल ही टूर्नामेंट से जा सकते हैं। ये भी नहीं कि कहीं साउथ अफ्रीका वगैरह कुछ हो सकता है। बट खैर मैं ये चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों चले जाएं आगे, जो कि बड़ा ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंडिया को भी हराना मुश्किल है जिम्बाब्वे के लिए, और साउथ अफ्रीका को हराना भी मुश्किल है नीदरलैंड्स के लिए। लेकिन ये पूरे टूर्नामेंट में अपसेट ही होता रहा। सो मैं अगर इंडिया की जगह होता ना, या मैं साउथ अफ्रीका की जगह होता, तो मैं कम से कम थोड़ा सा ना खामोश रहता एक दो दिन के लिए। जो इतना उछल उछल के और अभी भी मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तानियों का, ये कोई सही बात नहीं है। खैर कमिंग बैक टू द मैच जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का हुआ, तो उसके अंदर मैं बता दूं कि जो पहले 11 ओवर से ना उसके अंदर हमारी चीखें निकलती रही हैं, और जो अगले कोई 9 ओवर से उसके अंदर उनकी चीखें निकलती रही हैं, बल्कि एंड तक ही उनकी चीखें निकलती रही हैं। बारिश आ गई थी बीच में, और बारिश के बाद सारा का सारा एडवांटेज चला गया था साउथ अफ्रीका के पास। 20 ओवर तक जो है वो 10 रन रेट को बरकरार रखना, और 14 या 15 ओवर से 10 या 11 रन बनाना भी जो है वो उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पास अभी भी विकेट्स हैं। 20वें ओवर तक जो है ना गेम बदल जाती है, 1-2 ओवर में बदल जाती है। खैर मेरी इस बात को जो है रिकॉर्ड करके साइड पर रख लो कि ये जो गोरा है ना, स्पेशली जो साउथ अफ्रीकन है, वो कम से कम 3 छक्कों की मार होते हैं। 3 छक्के आप इनको मार देना तो इनके आसान खता हो जाते हैं। तो जिम में जाके ना बॉडी बनाना आसान होता है, लेकिन जिगरा बनाना जो है ना वो हर किसी की बस की बात नहीं होती। 2 या 3 छक्के लगातार इनको पड़ जाना तो इनको आसान खता हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के ऊपर जब हमने हल्ला बोल दिया, जब हम मारना शुरू किए, तो उनके औसान इतने खता है कि उनसे कैचेस भी ड्रॉप होना शुरू हो गए। खैर भाई पाकिस्तानी टीम इसी तरह की है, वो जिस तरह बच्चों के साथ आर्म रेसलिंग हो रही होती है ना, शुरू में बंदा जो है वो एक्टिंग करके जो है वो हारने की वो कर रहा होता है कि वो बड़ा जोर लगा रहा हूं, फिर अचानक से यूं करके जो है जीत जाता है। उस तरह जो है पाकिस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका के साथ भी किया। शुरू में आउट हो गए लोग, टॉस जीतकर बैटिंग करने के लिए जाते हैं, हम टॉस जीत के ख्वार होने के लिए जाते हैं। टॉप ऑर्डर एक दफा फिर से हमारा फेल हो गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो छाया हुआ है यार। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई बात ही नहीं कर रहा कि मिडिल ऑर्डर ही बेचारा है, जो थोड़ी बहुत हमारी इज्जत बनी हुई है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, वो मिडिल ऑर्डर के स्कोर्स की वजह से ही है। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी शेर जाग चुके हैं। ये और बात है कि थोड़ा सा लेट जागे हैं। एक होता है ना कि एक टांग अभी भी टूर्नामेंट के अंदर ही है, बाकी सारा का सारा धड़ जो है ना वो हमारा बाहर निकला हुआ है, तो बस थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा अगर जल्दी जाग देते तो ज्यादा अच्छा होता। खैर सबसे ताजा खबरें ये आ रही है कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है वो T20 रैंकिंग के अंदर टॉप के ऊपर आ चुके हैं, नंबर 1 बन चुके हैं। और देखो बात सुनो, हम जो है ना अभी इसके ऊपर कोई इस किस्म की बकवास नहीं करेंगे कि रैंकिंग बकवास होती है, ये होती वो, जो कि बहुत से लोग कर रहे थे, बहुत से लोग जिनका बिल्कुल कोई दीन ईमान था ही नहीं रैंकिंग के ऊपर, अब वो कहना शुरू हो गए कि हाँ ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और रैंकिंग का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। देखो हम अभी भी तारीफ करेंगे, मेरे ख्याल में सूर्य कुमार यादव जो है बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है। जो कॉन्फिडेंस है जिस किस्म की शॉर्ट प्ले इसका है बंदे का, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन यही मैं बात करना चाहूंगा कि टॉप के ऊपर जाना ही काफी नहीं होता, टॉप के ऊपर रहना जो है ना उसको मेंटेन करना वही सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी बंदा जो है वो सक्सेस को एक दफा अचीव तो कर लेता है, लेकिन उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है पूरी उम्र। वो लोग जो इस स्टेटस को अचीव कर लेते हैं वो ही लेजेंडरी स्टेटस के ऊपर जाते हैं। और अगर लेजेंड्स की बात हो रही हो तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अगर कोई नाम आता है तो वो है वसीम अकरम। जैसा कि मैं पहले बहुत दफा अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि ऐसे लेजेंड्स को रिकॉग्नाइज सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी करना चाहिए। इसलिए ह्यूज शाउट आउट टू अलमीरा जो पिछले कई सालों से वसीम अकरम के साथ एसोसिएटेड है। उनकी वसीम अकरम क्लोथिंग लाइन आप उनके स्टोर्स के ऊपर जाके या फिर उनकी वेबसाइट को विजिट करके भी देख सकते हैं। अलमीरा ने इसी पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए एक डीवीसी भी रिलीज किया जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो पहले एक नजर इस पे डाल दें। दुनिया ये सिखाती थी कि जिंदगी की दौड़ को जीतने के लिए पूरी जान लगा दो वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन एक सबक मैंने खुद से सीखा कि जिंदगी छोटी रेस नहीं मैराथन है। यहाँ गेम है हर पल की, यहाँ गिरना है संभलना है पर लगे रहना है। मुकाबला है पर मुकाबिल कोई और नहीं तुम खुद हो और तुम्हें हर रोज बेहतर से बेहतर होना है।
इस खेल का कोई फाइनल नहीं, क्योंकि ये मैच कभी रुकता नहीं। इस मैदान में तुम्हें उतरना है, रोज खुद से जीतना है, पर याद रखना कामयाब तो बहुत होते हैं, पर जो इसका हक अदा करते हैं वही असल लेजेंड कहलाते हैं। तो भाई बात वहीं पे आ जाती है कि लेजेंड बनने के लिए कामयाबी का हक अदा करना पड़ता है और सिर्फ टॉप के ऊपर ही जाना नहीं पड़ता, टॉप के ऊपर मेंटेन करना जो है वो ज्यादा मुश्किल होता है। सो इसी से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जो बाबर आजम थे वो इसी रैंकिंग के ऊपर टॉप के ऊपर रिकॉर्ड दिनों तक रहे हैं, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और अभी जो उसकी इनिंग्स मैंने देखी है इस मैच के अंदर, उससे साफ पता चल रहा था कि वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, और वो स्ट्रगल इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने इतनी ज्यादा हेट और इतनी ज्यादा जजमेंट उसके ऊपर पास कर ली थी, वो भी तब जब वो टॉप 3 के अंदर था। एक या दो सीरीज बुरी होने की वजह से हम लोगों ने ऐसे उसको राइट ऑफ किया हुआ था और निकाला हुआ था कि वो सब कुछ नजर आया इस मैच के अंदर। बेचारे की कोई टाइमिंग नहीं हो रही थी, बहुत ही अजीब किस्म की शॉट्स वो खेल रहा था, और मैंने अभी तक बाबर आजम को इस किस्म की इनिंग्स खेलते हुए नहीं देखा। आई एम हैप्पी कि साउथ अफ्रीका से ये लोग मैच जीते और बड़ी अच्छी तरह जीते, ताकि कम से कम बाबर आजम का कुछ कॉन्फिडेंस तो वापस आया हो, और इस कॉन्फिडेंस को डेंट करने के पीछे अगर कोई है ना तो वो हम लोग ही हैं। खैर जो मैच हुए उसके अंदर अगर किसी ने कोई रिवायत रखी ना तो वो हमारे दोस्त हारिस ने रखी है। यार क्या कोई ये कहां पे था भाई ये बंदा, हमने जो है ना उसको छुपा के रखा हुआ था कि हमारा सीक्रेट वेपन होगा जो कि हम लेकर आएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और अब सही वक्त है कि अब हम इसको यूज कर लेंगे, बस थोड़ा सा लेट हो गए। ये इनिंग्स होती है यार, 29-30 रन की इनिंग्स होती है, जो पता नहीं मैं कब से चीख रहा हूं कि यार T20 के अंदर ये नए माइलस्टोन्स इंट्रोड्यूस करा दिए जाएं, 30 रन कर दें बजाय इसके 50s और 100s हम देख रहे होते हैं, 30, 60s और 100s कर लें यार, ताकि लोगों को जो ना कुछ समझ आ जाए, हमारे कम से कम हमारे बैटर्स को समझ आ जाए कि यार अच्छा 50 नहीं करनी 30 करना है, लेकिन कोई करना है। और कुछ नहीं तो मेरी मैनेजमेंट से ये दरख्वास्त है कि यार आप लोग ही कोई इस किस्म के माइलस्टोन्स अपने प्लेयर्स के लिए बना दो। लेकिन इंपैक्ट भी देखें ना, अगर आप चेज ही 140 रन कर रहे हो, आपकी बॉलिंग ने जो है वो रोका हुआ, और उसके बाद आप कहेंगे जी स्लो क्यों खेल ले, यार थोड़ी सी अकल होती है, कभी कभी स्टैट्स भी जो है वो भी डिसीविंग होती है। मैच सिचुएशन के हिसाब से अगर 50 रन 40 बॉलों के ऊपर बनाए हुए तो वो ठीक है, हमारी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग है, हम बॉलिंग के ऊपर ही जीतते हैं, हर एक बंदा एक एक दो विकेटें ले रहा होता है, इसलिए उस तरह का कोई शोर नहीं मच रहा होता, लेकिन ओवरऑल जो बॉलिंग की परफॉर्मेंस होती है ना वो दूसरी टीमों को 150 के ऊपर रोक के बैठी हुई होती है, और 150 के ऊपर 120 का ही स्ट्राइक रेट चाहिए पहुंचने के लिए। खैर हारिस बॉय ने जो है सर के ऊपर बॉल खाई और वो जाग गया, उसने कहा चलो अच्छा किया तुम लोगों ने मुझे जगा दी। उसके बाद जो बॉय ने छक्के मारे, ओए स्कूप मार मार के मेरे दोस्त छक्के मारे, मैं तो यार कसम से हमने तो कभी देखा ही नहीं था पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस तरह की हरकतें करते हैं। पूरी दुनिया के प्लेयर्स कर रहे होते तो हम देख के तालियां बजा रहे होते कि अच्छा ये भी होता है क्रिकेट के अंदर। और मैं ये भी बता दूं कि अगर हमारा ये बॉय जो है ना दोबारा कभी यही स्कूप खेलते हुए आउट हो जाए ना तो हमने इसको इतना ट्रोल करना, हमारे एक्सपर्ट्स ने आगे इसको इतना जलील करना ना कि इस मासूम ने कभी दोबारा हिम्मत ही नहीं करनी इस किस्म की कोई शॉट अटेम्प्ट करने की भी। वैसे हारिस जो है वो भी नए नए आए हैं, तो अभी इसके बाद जो है हमारे कोचेस की नजर इनके ऊपर पड़ जाएगी और वो उसको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, और वो कहेंगे यार अगर तू ये वाली चीज जो है ना अपनी सही कर लेना, अगर तू इसको इस तरह खेलना शुरू कर दे तो तुझे दुनिया का कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। तो वो इसी तरह करते हैं, वो चीज सही करने की कोशिश करते हैं और फिर वो रुकते नहीं है टीम से बाहर होने में। फिर हारिस की इनिंग्स के बाद जो है किसी ने अगर मोमेंटम जारी रखा तो वो था नवाज शेडी और मेरा दोस्त इफ्तिखार। यार क्या कोई जबरदस्त, दुनिया का मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का सबसे लंबा सबसे बड़ा छक्का मार दिया मेरे दोस्त ने, तुम लोग मजाक उड़ा लो इसका। वो कहते हैं कि जी कोहली का होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया है, मेरे दोस्त इफ्ती का होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, इसके रिकॉर्ड है। ये बॉय जो ऑस्ट्रेलिया की बना, गलत जगह के ऊपर पैदा हो गया भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। दूसरी तरफ शेडी ने जो 50 मारी यार, कोई 20 बॉलों के ऊपर 50 मार दिए यार, इससे ज्यादा कोई बेहतरीन किस्म की इनिंग्स नहीं हो सकती थी जो कि उसने खेली है। क्या खूबसूरत किस्म के छक्के मारे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसने 2 विकेटें ली हैं उसकी वजह से हम डकवर्थ लुइस के ऊपर जो हमें इतना फायदा हो गया, अदरवाइज वो डकवर्थ लुइस के ऊपर हमें इतना नुकसान होना था कि हम सबने मुंह देख रहा होना था कि यार ये क्या हो गया, 180 रन बनाए हुए हमने और इन्होंने सिर्फ इतना सा टारगेट चेज करना है। मुझे 2 विकेटें उसने ली है ना ऊपर तले एक ही ओवर के अंदर आके ली थी, और उसके बाद फौरन बारिश आ गई थी और मैच खत्म हो गया था। अदरवाइज ये लोग जो है वो काफी हद तक आगे ही थे। खैर नवाज ने बहुत ही बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली थी, बहुत ही अच्छी बिल्ड किया था उसने, और हिटिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद जो वो आउट हुआ ना यार वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मतलब उसके अंदर भी फिर अजीब किस्म की अंपायरिंग है, तो इतनी बड़ी इनसाइड एज हुई है और अंपायर साहब ने जो उसको एलबीडब्ल्यू दिया है। उसके बाद हुआ ये कि लोग ये कहते हैं कि यार अगर चलो इनसाइड एज हो भी गई है तो इसने बैट्समैन ने जो है वो क्यों नहीं लिया, रिव्यू क्यों नहीं लिया। तो पता ये चला कि असल में वो उसी चक्कर में रन आउट भी हो गए थे, तो वो समझे कि मैं रन आउट दिया गया, लेकिन सामने वाला अगर बंदा जो है वो आउट दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया है, और आप अगर एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके हैं तो फिर आप रन आउट नहीं हो सकते, वो बॉल डेड हो जाती है। यार मैं तो ये गुजारिश करूंगा मैनेजमेंट से कि यार हमारे प्लेयर्स को ना पहले रूल बुक पढ़ाएं, उनको समझाएं। जो पहला मैच था इंडिया वाला उसके अंदर भी सब अपीलें कर रहे थे जब बोल्ड हो गया था कोहली और उसने भाग के 3 रन बना दिए। शाहीन आफरीदी जो है वो आगे जा रहे थे बॉल की तरफ, उसने 1-2 कदम, इतना ही मार्जिन होता है क्रिकेट के अंदर, आपने 1 या 2 कदम लेट या गलत लेने होते हैं और बॉल जो है वो निकल जाती है, इसीलिए उसे 3 रन बनाए थे। अगर वो फौरन बॉल के ऊपर लपकता तो शायद 1 रन ही मुश्किल से होना था। हमारी टीम वालों को भी तो रूल्स ही नहीं पता यार कि क्या रूल्स है। दूसरी बात है दूसरे एंड के ऊपर इफ्तिखार खड़ा हुआ, वो बता
बता दे कि भाई तू रन आउट के ऊपर चीखता हुआ जा रहा है यार, ये तो एलबीडब्ल्यू उन्होंने दी है। अच्छा फिर और छोड़ो, जो 20 बंदे डग आउट के अंदर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है यार, वो तो पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है वहां पर। वो कहते हैं कि यार तू उधर ही खड़ा रहे, 1 मिनट रुक भाई, तू कौन से आउट के ऊपर आया है, एलबीडब्ल्यू पे आया है कि रन आउट के ऊपर आया है। खैर सब बातों की एक ही बात सबसे पहले जो है वो अंपायर को कहना चाहिए ना यार कि आप किस चीज के ऊपर जा रहे हैं, रन आउट के ऊपर जा रहे हैं कि एलबीडब्ल्यू के ऊपर जा रहे हैं। खैर यार बड़ी अजीब किस्म की कंफ्यूजन हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको रूल्स का पता होना चाहिए। खैर सबसे ज्यादा किसी से मैं डिसहार्ट होता है वो मेरे दोस्त बमूमे से हुआ यार। बमूमे मतलब तू पूरी टूर्नामेंट जो है तूने किसी के ऊपर रन नहीं मारा, तुझे हम ही मिले थे, हम आए तो हम पे जो अजीब किस्म के चीता बन के आया हुआ बॉलों पर पड़ रहा है। मैं तेरी इतनी साइड ली, मैंने हमेशा यही कहा है कि नहीं कहा, आप लोग ये गवाह है इस चीज के अंदर, वीडियो के अंदर मैंने कहा कि बमूमे को कभी भी आउट ना करो यार। ये बॉलिंग टीम की तरफ से ही खेल रहा होता है, स्ट्राइक रेट इतनी लो की हुई होती है यार कि वो अगली टीम को फायदा ही हो रहा था, तो उसको आउट करने में नुकसान ही है। वो बिल्कुल ही पागल हो गया, हमारे पास आया तो ऐसे पुल मार मार के जो है छक्के चौके मार रहा है यार। ये तूने देखो मैच भी हार गए और दूसरा तो मेरे दिल से भी उतर गए। खैर संडे के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है जिसके अंदर अगर एक भी अपसेट हो गया तो पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जा रहा होगा। आई नो कि ये कुछ सही अप्रोच नहीं है, हमें जो है खुद हमारी टीम को जाना चाहिए आगे, बजाय इसके कि हम ये देख रहे हो कि कौन सी टीम जो है वो किसको हरा देगी। लेकिन फिर भी क्रिकेट फनी गेम है, कुछ पता नहीं चलता, एक बॉल से इधर उधर हो जाती है। ये भी हो सकता है कि कोई भी टीम इनमें से हार जाए और हम लोग आगे जा रहे हो, ये भी हो सकता है कि हम ना जाए। वैसे ज़्यादा चांसेस यही है कि हम लोग नहीं जा रहे, बट कोई नहीं, कम से कम इज्जत के साथ बाहर निकले। साउथ अफ्रीका के साथ जो हमने परफॉर्मेंस दी है वो भी कुछ शेरों की तरह दी है, इसी तरह की परफॉर्मेंस हमें चाहिए थी। कोई बात नहीं है अगर निकल भी जाते हैं तो। और अलमीरा का जो डीवीसी है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ, तो आप लोग उसको वहां पर भी जाके चेक कर सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।